कुशवाहा को आप लोग सम्मान दे रहे हैं, तो आप अपने घर की बेटी को अपने घर के अंदर लड़ना सिखाइए, अपने भाई से लड़ना उसको सिखा दीजिए। अगर उसका भाई उसको मारता है, उससे गुस्सा करता है, उस बेटी को मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो बैठी हुई है कि अगर आपको लगता है कि आपके पापा ने कोई बात गलत बोली है, मम्मी ने गलत बोली है, आप उसका विरोध करिए। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। तो आप लोगों से आज अपनी कुछ फीलिंग्स, अपनी भावना शेयर करने जा रहे हैं। हालांकि बाबा साहब से हर कोई परिचित है, उनकी 131वीं जयंती है 14 मार्च को। कल का दिन था, कल महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी, उससे पहले सम्राट अशोक की जयंती थी। ये अप्रैल का महीना हम सभी के पूर्वजों का महीना है एक तरीके से, और एक ऐसे व्यक्तित्व का महीना है, इस महीने में ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसको लोग भले ही दलित समाज तक सीमित कर दें, लेकिन सच ये है कि बाबा साहब इस भारत के हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर स्त्री पुरुष को एक संविधान दे करके गए, उनका अधिकार दे कर गए इस संविधान के रूप में। लेकिन षड्यंत्र के तहत उनको दलित समाज तक सीमित कर दिया गया। कल मैं कहीं बैठी थी एक डिस्कशन में, वहां पर बात हो रही थी महात्मा गांधी जी की। नो डाउट महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था, लेकिन इस देश के अंदर फैली कुरीतियों को खत्म करने में क्या महात्मा ज्योतिबा फुले का कोई योगदान नहीं था? आज अंतरिक्ष में पहुंचने वाली मेरी भारत की बेटियां, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली थी, और वो शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्री बाई फुले थी। अगर उन्होंने विद्यालय नहीं बनाया होता तो हमारे देश को एक महिला के रूप में कभी भी इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। लेकिन इन सारी चीजों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोला गया, मीडिया में नहीं दिखाया गया, बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, विश्वविद्यालयों में नहीं बताया जाता, क्योंकि जो भेदभाव सदियों से चला आ रहा था, उस भेदभाव को निरंतर बनाए रखना है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में उन्होंने कभी विभेद की बात नहीं की है, उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने इक्वलिटी की बात की। लोग जब कहते हैं कि मनुस्मृति की बात होती है कि मनुस्मृति की बुराई क्यों की जाती है, क्योंकि आपकी मनुस्मृति ने भेदभाव की बात की। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो जिन्होंने भेदभाव की बात की, बाबा जी ने उनको भी समानता के आधार पर इस देश में बराबरी का दर्जा दिए रखा, उनके साथ भेदभाव नहीं की। तो आप सोचिए कि असली इस संविधान को, इस देश को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो इस देश को चला रहे सही मानों में, जो भेदभाव रहित समाज चाहते हैं, जो समता मूलक समाज चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं बहुजन समाज के लोग, वो भेदभाव नहीं करते। वो आप हम लोग हैं, वो बाबा अंबेडकर साहब के बच्चे हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के बच्चे हैं, वो माता सावित्री बाई फुले की बेटियां हैं, जो कहीं पर भी रहती हैं, भेदभाव नहीं करती। मैंने जब निर्भया केस फाइट किया, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि निर्भया की जाति क्या थी। मैंने कभी उनके माता पिता से नहीं पूछा कि निर्भया की जाति क्या थी, क्योंकि वो मेरे देश की बेटी थी, वो किसी माता पिता की बिटिया है, वो हमारे आपके घरों की जैसी बेटी हो सकती है, किसी की भी बेटी। तो हम क्यों जाति को देख करके मुकदमा लड़ेंगे? लेकिन ये भी सच है
मैं जिस प्रोफेशन से आती हूँ, जुडिशरी से, भेदभाव वहां पर भी इंटरप्रिटेशन करके किया जाता है कानूनों का। लेकिन जब कोई बहुजन समाज का बेटा, जब कोई बहुजन समाज की बेटी किसी भी प्रोफेशन को चूज करती है, वहां जाती है, वहां पर भी वो समाज सेवा करती है। बाबा साहब के विरोध में बहुत लोग थे, बहुत लोग जो है, जो मनुवाद को मानते हैं, वो भी बाबा साहब की बहुत सारी चीजों का विरोध कर जाते हैं। उनसे एक सवाल है मेरा, जब हिंदू कोड बिल आया, उस हिंदू कोड बिल में जब महिलाओं के अधिकार की बात आई, जब 2 विवाह, 1 से ज्यादा विवाह पुरुषों को करने का अधिकार था, तो बाबा साहब ने विरोध किया वहां पर। तो क्या वहां पर मनुवाद को मानने वाले लोगों के घरों की स्त्रियों को उन्होंने वो अधिकार नहीं दिलाया? क्या सिर्फ बहुजन समाज की बेटियों को अधिकार दिलाया? ये बातें सोचने वाली हैं। लेकिन मानवर साहब कांसीराम जी ने जो काम बाबा साहब ने संविधान लिख करके किया था, मानवर साहब कांसीराम जी ने एक कदम आगे बढ़ करके व्यवहारिक रूप पर उन सारी चीजों को ग्राउंड पर फैला दिया और इस देश के अंदर एक मिशन मूवमेंट खड़ा हो गया। लेकिन आज मैं एक बात कहती हूँ आप सभी लोगों से, हमें अब एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो ग्राउंड पर चीजें की गई हैं, जो जागरूकता हम लोगों में आई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको लागू करने की जरूरत है। बहुत जगह पे मैं देखती हूँ बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, बहुत जगह मैं देख रही हूँ माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर इस रो में मैं देख रही हूँ हमारे बहुत सारे पुरुष भाई बैठे हैं। अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पर महिलाएं भी उसी संख्या में बराबर बैठी हुई हैं। ऐसा मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आज मैं ये देख रही हूँ यहाँ, तो मैं ये बात को दावे के साथ कहती हूँ कि आगे आने वाला समय बदलाव का समय है। लेकिन क्या हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की स्त्रियां कार्यक्रम में ही आ सकती हैं? उनको हमें और भी आगे ले जाने की जरूरत है। अगर कोई मंच है तो उस पर भी अपने घर की स्त्री को इतना काबिल बना करके, एक पुरुष को शायद वो मंच नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन अपने घर की स्त्री को वो मंच देना चाहिए, क्योंकि वो जब 24 घंटे घर में रह रही है तो आप ये समझिए वो समाज का, वो राष्ट्र का निर्माण करने की आपके छोटे बच्चे और छोटी बेटी के रूप में कर रही है। तो ये बहुत आवश्यक है। लोग हमसे बात करते हैं कि बेटियों को कैसे एम्पावर्ड किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर सीमा कुशवाहा को आप लोग सम्मान दे रहे हैं, तो आप अपने घर की बेटी को अपने घर के अंदर लड़ना सिखाइए, अपने भाई से लड़ना उसको सिखा दीजिए। अगर उसका भाई उसको मारता है, उससे गुस्सा करता है, उस बेटी को मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो बैठी हुई है, कि अगर आपको लगता है कि आपके पापा ने कोई बात गलत बोली है, मम्मी ने गलत बोली है, आप उसका विरोध करिए। क्योंकि आप अगर अपने घर में गलत के खिलाफ विरोध करना सीख गए, आप अगर समाज में गलत के साथ विरोध करना सीख गए, आप समझ लीजिए न्याय की प्रतिमूर्ति बन जाएंगी। क्योंकि जब शुरुआत आपकी जिस परिवार से हो रही है, अगर उसमें आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपके घर की बेटी कभी बाहर जाकर के किसी से नहीं लड़ पाएगी। कोई उसको छेड़ेगा, कोई उसके साथ बलात्कार करेगा, कोई उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और डरी सहमी बेटी घर वापस आएगी। आप उसकी शिक्षा को छुड़वा दोगे, उसका स्कूल ड्रॉप करवा दोगे, उसका कॉलेज ड्रॉप करवा दोगे। लेकिन अगर वो बेटी को अपना लड़ना फिरना सिखा दिया, तो निश्चित रूप से वो बेटी एक दिन आपका नाम भी रोशन करेगी। उस समाज में जो फैली बुराइयां हैं, अराजकता है, पूरी तरह उनसे लड़ करके वो दूसरी मायावती जी भी बन सकती है, वो माता सावित्रीबाई फुले भी बन सकती है, वो कल्पना चावला भी बन सकती है। लेकिन वो बीज उस बेटी के दिमाग में आपको घर के अंदर डालना होगा। लोग जब मुझे सम्मान देते हैं, कहते हैं सीमा कुशवाहा जी ने निर्भया को न्याय दिला दिया। सही मायने में बताती हूँ, अगर मैंने अपने हक अधिकार की लड़ाई स्कूल जाने के लिए अपने घर के अंदर नहीं लड़ी होती, रोड चलते जब साइड में लड़के खड़े
छेड़खानी की बातें कमेंट भरते कर रहे थे, उनको नहीं पीटा होता तो शायद मैं कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ पाती। लड़ना पड़ता है वहां पर, और बेटियों को ही नहीं, ये बात मैं अपने बेटों को कहती हूँ जो यहाँ पर खड़े हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप लोग भी लड़ना भिड़ना जूझना सीखिए। अभी मंच पर मैंने राजकुमार सर को सुना, भंते जी को सुना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़िए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को पढ़िए, माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ गोडसे और गांधी को भी पढ़िए। साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा को भी पढ़िए। उसका पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब वो नैरेटिव बना रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे आइकॉन ने इस देश को बनाया है, तो उनके जो पूर्वज हैं उनकी बातों को पढ़कर ही उनकी काट आपके हाथ में है। अगर आपने सिर्फ अपने आप को पढ़ा तो आप सीमित हैं, वो अपनी बातें फैलाते रहेंगे और हम उनकी बातें अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसको सच भी मान लेंगे। इसीलिए सबको पढ़ना बहुत जरूरी है और उन सारी चीजों को पढ़ के कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत जरूरी है। आज अगर गोडसे की बात हो रही है, अभी तक जो भी देश जब आजाद हुआ उसके बाद जितने भी उन्होंने अपने पूर्वजों की बात की, गोडसे की बात की, गांधी जी की बात की, नेता सुभाष चंद्र बोस की बात की, अंबेडकर जी की बात मैं कहूंगी कि पिछले जब से मानवर साहब कांसीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया तब से होना शुरू हुआ। एक इस देश का ऐसा हीरा, एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस देश के लोगों को संविधान दे करके चला गया, उनकी जयंती देश आजाद होने के बाद कभी कांग्रेस ने क्यों नहीं मनाई, कभी संघ ने आरएसएस ने क्यों नहीं मनाई, कभी बीजेपी ने क्यों नहीं मनाई, इस देश की किसी पार्टी ने क्यों नहीं मनाई। जब मानवर साहब कांसीराम जी आए, उन्होंने विचारों को फैलाया, आज हर कोई उनकी जयंती मना रहा है। तो मैं एक ही बात कहूंगी, ये जयंती सिर्फ ये जयंती सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की नहीं है, ये जयंती उनके विचारों की है, ये जयंती उनके संघर्ष की है। मैं एक दिन किसी टीचर को सुन रही थी, उनका कहना था कि इस देश के अंदर बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि दलित समाज में पहली बार ही कोई इतना महान विचारक पैदा हुआ, उससे पहले भी लोग विचार अपने देते रहे, लेकिन बाबा साहब की एक खासियत कि वो अपने समाज से कभी कटे नहीं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने उनके जो व्यक्तिगत हित थे उसको सेकेंडरी कर दिया, अपने लोगों के हित को आगे रख करके उस पूरी कैबिनेट से लड़ गए। वो हक अधिकार दलित भाइयों को दिलाने के लिए उन्होंने अपने समाज को नहीं छोड़ा। तो आज हम लोग अगर उनके वंशज, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे पड़ोस का कोई भी बच्चा, हमारे घर की कोई भी बेटी, हमारे रिश्तेदार का कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दे करके जब विदेश में पढ़ने भेज सकते हैं, तो आज हम लोग इतने तो सक्षम हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस का, हमारे रिश्तेदार का कोई बच्चा अगर शिक्षा से वंचित हो रहा है तो उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं। लोग कहते हैं, सभी ने कहा है और हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ज्यादातर हम लोग शिक्षित हो गए हैं और दहाड़ भी रहे हैं, ये भी सच है, लेकिन उस दहाड़ का बहुत कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। उसका कारण ये है कि जितनी भी सरकारें रही हैं, इन्होंने इनकी मजबूरी, बस इनको रिजर्वेशन तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया इस देश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए, लोग बहक गए, 5 किलो आटा 5 किलो चावल में अपना वोट उन लोगों को दे दिया जो एक्चुअल में आपको नौकरी नहीं देना चाहते, आपको रोजगार नहीं देना चाहते। मानवर साहब कांसीराम जी ने भी ये बात कही थी, एक दिन भूखे सो लेना लेकिन अपने वोट के अधिकार का सही प्रयोग करना। एक्चुअल में इस देश के अंदर जो सच में लड़ाई है,
जहाँ से सब कुछ बदल सकता है वो है राजनीति। और अगर राजनीतिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो आंदोलन, जो शुरुआत बाबा साहब ने की, उसको एक कदम मानवर साहब कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया, वो मेरा आंदोलन कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इस पर हमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये आंदोलन कमजोर पड़ा, ये विचारधारा दूसरी जो है वो हावी होती जाएगी, हमारे बच्चों की एजुकेशन या नौकरी की बात करें, इन सारी चीज़ों में हम फिर से पिछड़ते चले जाएंगे। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, अभी देखा फीस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आज इस देश का एलीट क्लास, मिडिल क्लास भेजने को तैयार नहीं है। कौन बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं? जो बहुसंख्यक आबादी के बच्चे हैं, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उसमें हमारा बच्चा जॉब ले ही नहीं पाएगा। एक के पास सारी सुविधाएं हैं, एक वंचित है। तो ये लड़ाई सबको कलेक्टिव होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था, आपको हमने राजनीतिक रूप से कुछ भागीदारी दिला दी है, हमने आपको रिजर्वेशन दिला दिया है, लेकिन सामाजिक रूप से अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको सिर्फ रिजर्वेशन पर डिपेंड नहीं होना है, आपको सिर्फ आरक्षण पर डिपेंड नहीं होना है, आपको इस देश के उस हर संसाधन को अर्जित करने की लड़ाई लड़नी होगी जिस पर पर्टिकुलर कुछ लोगों का अधिकार है। चाहे वो हम पेट्रोल के कुओं की बात करें, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, हम मीडिया की बात करें, हम ईडी सीबीआई की बात करें, ये सारे इस देश के ऐसे टूल्स हैं जहां से बहुजन जब भी कोई लीडर खड़ा हुआ है उनको ग्रिप में लेकर के उनको डाउन कर दिया जाता है। और वर्तमान सिनेरियो इसी तरीके का कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं वो अगर अपने घर में है, टीवी एक बार मत चलाइए लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, बाबा साहब की किताबें पढ़ लीजिए, माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ लीजिए। किचन में अगर आप काम कर रही हैं तो उस काम करते वक्त अपनी बिटिया को माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में 4 बातें बता दीजिए, बजाय किसी पड़ोसी के घर में क्या हो रहा वो डिस्कशन की जगह। क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको मजबूत करेंगी, आपके घर की नींव को मजबूत करेंगी, आपके बच्चे मजबूत होंगे। और एक बार हमारे पुरुष भाइयों से है, माता सावित्रीबाई फुले जी सिर्फ 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, इस लायक बनाया कि उन्होंने विद्यालय बनाए। तो अगर हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी है आप अपने घर की स्त्री को बराबर सम्मान दीजिए। उनको अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं बना सकते तो कम से कम उनको वो सम्मान दीजिए कि वो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी जो बेटी है और जो बेटा है उसको पढ़ाने लायक बन जाए, उसको घर में समझाने लायक बन जाए। आप समझ लीजिए कि एक तो आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी परिवार के प्रति और दूसरा आपका परिवार भी आगे हो जाएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मुझे बहुत अच्छा लगा इस मेले में आकर के आप लोगों से मिलकर के। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस पूरे मंच का मैं सम्मान करती हूँ, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।